रायपुर का ये जो मैग्नेटो मॉल है वहाँ पे बहुत सुंदर सा बुक का मेला लगा हुआ है। 1 लाख के आसपास की बुक रखी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे जो किताब प्रेमी हैं वो पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ स्कूल के मैडम दिखे तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए, क्योंकि इनकी टोकरी में थी बहुत सारी किताबें। और क्या नाम है मैम आपका? है मिसेस झा। मिसेस झा प्रिंसिपल हैं स्कूल में, राइट? किस टाइप की बुक स्कूल में बच्चे पढ़ना पसंद करते होंगे? बच्चों को जो है स्टोरी बुक्स अच्छी लगती हैं, जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें कि फिक्शंस जो होती हैं Okay. वो अच्छी लगती है। मतलब हमें बहुत सारे क्राइटेरिया देखना पड़ता है, जैसे कि बच्चों का नॉलेज भी गेन करें। और फैंटेसी बुक्स होती हैं बच्चों को अच्छी लगती हैं, थ्रिलर बुक्स अच्छी लगती हैं। तो अभी वही देख रहे हैं हम लोग, कॉमिक्स बुक्स हैं। और ये भी देखना है कि बच्चों के पास जो टाइम होता है वो कम होता है, हाँ। तो उनको कम समय में वो स्टोरी को कंप्लीट कर सकें। तो छोटी छोटी स्टोरी बुक्स जो होती हैं Yeah. वो हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। कौन से क्लास तक के स्कूल में रहते होंगे स्टूडेंट? हमारे यहाँ 8-9 तक का है, क्लासेस क्लास हैं। 9 हाँ, तक। और सबका लेवल अलग अलग है। प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो अलग बुक्स पसंद करते हैं, ओके। और थोड़े बड़े हैं वो थोड़ा नॉलेज में जाते हैं। 11-12 भी होंगी शायद? नहीं, 11-12 अभी हमारे यहाँ नहीं। 9th तक है। हाँ, नहीं। 9th तक के बच्चों के लिए जो आप बुक लेने आए हुए, गर्मी की छुट्टियों में उनको बुक पढ़ाने की आदत ऐसा कुछ रखते होंगे, या फिर क्लास के टाइम पे ही ऐसा बुक पढ़ने का रहता नहीं, होगा? बच्चों को क्लास में अलॉट रहता है, लाइब्रेरी पीरियड मिलता है, ओके। और वो तो रहता ही रहता है। वीकली चलती ही क्लासेस। और ये जो हमारी समर क्लासेस हैं उसमें भी बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा हैबिट डाली है इसकी कि वो किताबों की। अधिक से अधिक बुक्स पढ़ें। बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हाँ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल क्या हो रहा है, जो बच्चे मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, बच्चों के आइज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो चीज़ है। और कहीं बच्चों का जो दिमाग वो डिस्ट्रैक्ट होता है जब वो मोबाइल देखते हैं, या तो उनका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता है। लेकिन बुक जो होती है बच्चों में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, जो बच्चों को आगे स्टडी में भी काम आता है। आप किस टाइप की बुक पढ़ना पसंद करते होंगे? साहित्य, उपन्यास हो गया, धार्मिक, या कुछ हाँ, मेरे या को तो ये है, जो भी बुक मिल जाए मुझे बस? पसंद आती है। ओके। रिलीजन बेस्ड हो, और बायोग्राफीज़ हैं मुझे या। बहुत अच्छी लगती है, ग्रेट राइटर्स की है। अभी हम लोगों ने मोदी जी का लिया एक, क्योंकि मोदी जी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। इसके अलावा जो फेमस राइटर्स हैं उनकी है, गुलिवर ट्रेवल्स है, वो हमने लिया है। ओके। तो बहुत सारी अच्छी बुक्स मिल रही हैं। अच्छा। जो बच्चों के लेवल पे हमको देखना है, अभी हमारे लेवल का हमने नहीं देखा है, वो मैं ओके। पर्सनल लेवल पे खरीदूंगी। अभी मैंने ये बच्चों के लिए लेना शुरू किया है, तो मुझे अच्छी लग रही है। हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, इन लोग से भी आप पूछ लीजिए। ये भी काफ़ी मैम बुक्स बहुत ये सारी लोग- बुक ले चुके हाँ, हैं। बहुत सारी बुक्स लेके कौन आए कौन सी हैं। बुक ले ली है मैम आपने? सर कुछ प्रेप के बच्चों के हिसाब से, कुछ 1-2 के बच्चों के हिसाब से, ओके। जिसमें थोड़े से फॉन्ट साइज भी बड़े हैं। हाँ। पिक्चर है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। आप कौन सी क्लास लेते होंगे? मैं क्लास 4, 5, 6 लेती हूँ, ओके, तो उसके हिसाब से आप ले रहे हैं। कहाँ से कैच कर सके बच्चे, अच्छे उसके इस टाइप से। हाँ, क्या आपको बुक पढ़ना पसंद है वैसे? श्योर। किस टाइप की बुक पढ़ते होंगे? मैं प्रेफर करती हूँ सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की। अच्छा, इन्फोसिस की जो सुधा मूर्ति सुधा मूर्ति जो फाउंडर मेंबर ऑफ इन्फोसिस है इन्फोसिस की है ना? एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है। किताबों का मेला लगा हुआ है। एक और मित्र मिले, भाई मिले, नाम है अभिजीत, है ना? और हमने पूछा कि ये बहुत सारी किताबें लिए, ये देखो ये बंच में ले लिए, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। तो हमने पूछा इनसे कि कितने सालों में ख़त्म करोगे? हम तो लिए बुक बहुत सारे, पर हम ख़त्म ही नहीं कर पाए। अभी तक बहुत सारी बुक पड़ी हुई है, समय ही नहीं मिल पा रहे। कहाँ से हैं आप? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से? हाँ। किताबें पढ़ना पसंद है? हाँ, मैं तो बहुत इन्जॉय मतलब कलेक्ट भी करता हूँ मैं। अच्छा, क्या करते हैं वैसे मैं आप? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर कौन से चीज़ के? मैं अभी वो हूँ मतलब मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा। तो अभी MBBS प्लेन MBBS तो स्पेशलिस्ट अभी वर्क करूँगा उसकी एग्जाम देंगे उसका। अभी जो है जनरल फिजिशियन। हाँ, जनरल फिजिशियन जैसे बोलते हैं ना, MBBS जो रहते हैं वो वाला हूँ। तो सेवा करने से टाइम मिल जाए तो फिर किताबें हाँ, पढ़ हाँ, लिया। पढ़ो थोड़ा अपने आपके लिए, खुद को अच्छा। टाइम देने के लिए थोड़ा सा। कैसा लगा डॉक्टरी पढ़े? अच्छा लगा मेरे को, तो मतलब पढ़ाई पसंद ही है, पसंद। बुक रीडिंग पसंद ही है, तो मैं वो अच्छा लगता है। तो वो बुक पढ़ ली, अब थोड़ा सा देश दुनिया की बुक पढ़ा जाए, मज़ा किया जाए, है ना? हमारे साथ एक मित्र मिले, भाई मिले, उनके बुक में, उनके बॉक्स में था 3-4 किताबें। तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए, किस किस टाइप की किताबें पढ़ते हैं ये, है ना? कौन कौन सी किताब ले लिए आप? अभी मैं ले चुका हूँ ये तुषार रहेजा की रोमियन गैंग ली है। अच्छा, सिंपल सी कहानी लगती है, कैसी कहानी लगती है उसमें? एक आम सी कहानी, आम से लड़के की कहानी। हाँ। तो मैंने कहा चलो पढ़ा प्यार जाए। मोहब्बत सब कुछ है। अच्छा। उसका स्कूल है, उसकी जीवन गाँव है पूरा। उसका हाँ। पूरा जीवन है।
जैसा एक आम हिंदुस्तानी होता है ऐसा जीवन है। अच्छा। ऐसे हिंदुस्तान की कहानी है। ओके, और बाकी कौन सी कुछ- किताब ले ली? दिखाइए, मैं रख देता जी। हूँ। ये कौन सी किताब बाकी है? ये महल है, महल। मुगलों की जो कुछ अतरंगी सी कहानियाँ हैं, अच्छा, उनके हरम की किसके कहानियाँ साम्राज्य के बारे में बताया गया इसमें? हैं। इसमें मेरे ख्याल में जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने पहले इसके बारे में सुना था, कि ये जितने भी हरम्स रहे हैं हर मुगल राजा के, हाँ हाँ हाँ। है ना, अकबर के, शाहजहाँ के, और उन हज़ारों हज़ारों औरतों की जो कहानियाँ हैं, हाँ हाँ तो हरम की क्या सच्चाई है वो भी थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। हाँ। और ये ये है? बड़ी है सुनंदा पुष्कर, अच्छा, हमारे बड़ी सुंदर लग रही बुक तो ये। हमारे सांसद महोदय हैं कांग्रेस के, अच्छा, उनकी कौन है सांसद महोदय? ये उनकी धर्मपत्नी थी, बाद में इनकी संदेहात्मक मौत हो गई, सुसाइड और कई तरह की बातें सामने आई। अच्छा, तो देखते हैं क्या है। कौन कौन थे कांग्रेस के सांसद? शशि थरूर ओ, उनकी वाइफ है ये? जी, ठीक। सुनंदा पुष्कर इनकी वाइफ। शशि थरूर जी की वाइफ, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हाँ, केरला से लड़ रहे हैं शायद। हाँ। और कौन सी बुक ली है आपने? और 4 ही लिए, और ये एक राजू सरदेसाई की है। बहुत पसंद देखें। थी आपके? नहीं, कोई ऐसी पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी कुछ लिखा जा रहा है वर्तमान में, वो देखना चाहिए क्या लिख क्या रहे हैं। चल रहा है मार्केट में, माहौल क्या हाँ, है? नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं। कुछ ओके। लोग एसी कमरों में बैठ के नैरेटिव सेट करते हैं, तो देखें जरा क्या लिख रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं रायपुर में ही हूँ, रिसर्च करता हूँ। अच्छा, हाँ। किस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं? अर्बन स्टडी सब्जेक्ट है मेरा, अच्छा, तो पढ़ाई शहरी चल का- रही है मतलब हाँ अभी? जी, हाँ जी। ओके, तो क्या लगता है बुक पढ़ना चाहिए, कैसे क्या रहता होगा? यानी मैं तो किताबों का बहुत शौकीन हूँ, और ऐसी चीज़ें और लगनी चाहिए, और बड़े स्तर पे लगनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ही एक पहली सीमित जगह बहुत में- कम ही छत्तीसगढ़ में ये देखा जाता है कि हाँ, किताब का बिल्कुल। जो है वो बहुत कम ही लगता है। बिल्कुल नहीं, ये अब चीज़ तो लगना चाहिए। लगना ही चाहिए। जैसे हम सुनते थे दिल्ली मुंबई में लगते थे बड़े बड़े बुक बड़े बड़े फेयर, बुक फेयर लगते तो हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कमी है? लगना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये बहुत सारे हमने बात किए, देख रहे थे कि बहुत सारे बुक लवर पहुँचे हुए हैं, और साथ में हमारे साथ एक भैया भी मिले, तो हमने सोचा कि इनकी बकेट में देखिए बहुत सारे कौन कौन सी बुक हैं, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे बुक दिखे, तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए और जाना जाए कि क्या क्या बुक पढ़ते हैं। इसमें तो एक भी हिंदी की बुक नहीं है ना? यहाँ हिंदी का सेक्शन मुझे दिखा नहीं एक्चुअली। अच्छा, तो पूरे इंग्लिश के बुक थे, तो हमने सोचा कि देखा जाए कि कौन कौन सी बुक है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शशांक गुप्ता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ कॉलेज में। अच्छा जी। कौन से कॉलेज पे? मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज बैरन बाजार रायपुर। इंजीनियरिंग कॉलेज? नहीं, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज है। जी। तो किताबें पढ़ना आपको बहुत पसंद है? जी, प्रोफेसर है मतलब किताब पढ़ना? पीएचडी भी कराता हूँ, तो मुझे नए नए बुक्स पढ़ना भी पड़ता है, और नए बुक्स सजेस्ट भी करना पड़ता है कि कौन से रिलेटेड बुक्स स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट लेते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश लेते जी। हैं। ओके, तो कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, जी। किस टाइप की बुक स्टूडेंट जो लोग हैं वो पढ़ना पसंद करते होंगे? यहाँ से जो, जैसे आप यहाँ से बुक लेके गए, उनको कैसा आप बताओगे कि कौन कौन सी बुक वहाँ पढ़ना चाहिए, कैसा लेना चाहिए? बेसिकली अभी जो ट्रेंड है, जो न्यू कमर्स या जो स्टूडेंट्स हैं, वो पॉपुलर फिक्शन ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो चेतन भगत हो या फिर सुधा मूर्ति हो, या फिर अपन अगर इसमें जाएं माइथोलॉजी में जाएं तो कविता कांडे हैं, अमीश त्रिपाठी है या देवदत्त पटनायक है, इनको अभी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है पढ़ने में। मैंने जो अभी बुक परचेज़ की है, ये 1960s या 70s की बुक्स है, जो पॉपुलर फिक्शन में ही आती है ये भी, लेकिन ये अपने समय की बेस्ट सेलर्स है। जेफरी आर्चर आप है, लोगों कैन के टाइम फॉलेट है। नहीं, मुझसे भी पहले, मेरे फादर के टाइम की। तो उन्होंने ही मुझे जब ये पिताजी ने सजेस्ट किया कि ये सजेस्ट सारी किया था कि हाँ, तो उसमें से कुछ ऐसी नॉवेल्स भी है इसमें जिसपे इंडिया में, जैसे मैंने अभी जेफरी आर्चर की एक खरीदी है, नॉट अ पेनी मोर नॉट अ पेनी लेस, इस पे एक अनुपम खेर की मूवी बनी है, खोसला का घोसला, अगर आप देखे हाँ, होंगे। मैंने देखा तो वो इसी नॉवेल पे बेस्ड है। ओके। और जितनी भी स्पाई मूवीज़ बनती है, बेसिकली जेफरी आर्चर और कैन फॉलेट जो है, वो कैन फॉलेट रशियन राइटर है, जो वहाँ के केजीबी एक उनकी संस्था है, जैसे हमारे यहाँ रॉ है, और जेफरी आर्चर जो है अमेरिकन राइटर है। तो ये दोनों जो है अपने अपने देश की गुप्तचर संस्थाओं पे बेस्ड स्टोरीज या नॉवेल्स लिखते हैं लोग। तो उनके फंक्शन को समझना कि
CIA कैसे काम करती है और KGB कैसे काम करती है। तो ये नावल जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि जो ये समझना चाहते हैं कि संस्थाएं काम कैसे करती है, तो ये नावल्स को चैरिटीज़ जो बड़ी बड़ी चैरिटीज़ होते हैं, संस्था होते हैं, NGOs होते हैं, वो सारे कैसे काम करना चाहिए, ये सब चीज़ उस बुक में दिया हुआ है। नहीं, NGOs नहीं है, ये गुप्तचर संस्थाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो बाहर आप देखते हैं कि उड़ी में जैसे एकदम गुप्तचर संस्थाएं जाके जो जानकारियां एकत्रित करके लेके आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में जैसे इन्वेस्टिगेशन जैसा बोल सकते हैं, लाइक खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसी जो है, ठीक। हाँ, ये खुफिया एजेंसी के ऊपर इन लोग लिखते हैं। ये अमेरिका की जैसे CIA है, और रशिया में KGB नाम से होती है खुफिया संस्था जो है इनकी। अच्छा। तो उस पर लिखते हैं इन लोग। जेफरी आर्चर अमेरिकन है और कैन फॉलेट रशियन है। तो आप कौन कौन से क्लासेस लेते होंगे जैसे कॉलेज? जी, बेसिकली अब जैसे सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, तो इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन MA इंग्लिश है, और अब चूँकि मैं PhD भी कराता हूँ, तो मैं PhD की क्लासेस भी लेता हूँ मैं। ऐसा कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उनको किस टाइप की बुक सजेस्ट करते होंगे पढ़ने के लिए? जैसे इंग्लिश का आप प्रोफेसर हो तो फिर सारे इंग्लिश बुक पढ़ना मस्ट होता होगा। मस्ट तो है, लेकिन एक बेसिक कौन सा बुक रहता होगा ऐसे? बेसिक जो है वो तो यूनिवर्सिटी ने जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो बुक्स चलती हैं। फाउंडेशन इंग्लिश जिसको कहते हैं, वो सभी स्टूडेंट सेम ये बुक पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई मुझसे ये पूछता है कि इजी इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, तो मैं अभी लेटेस्ट जो राइटर्स है, विकास स्वरूप है या फिर चेतन भगत है या फिर कविता कांडे है, मैं इनको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी इंग्लिश में लिखते हैं नॉवेल्स। मैं एक बेसिक जो है आज के सिचुएशन में बहुत मैंने सुना है, जिसको किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश सीखने का बहुत मन करता है, मतलब सीखना चाहे, कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, पहले के आज से 20 साल पहले की सिचुएशन अलग थी और अभी की परिस्थितियां एकदम बदल गई है। अभी आपको YouTube में आपको हर टाइप की मूवीज़ मिल जाएगी, जो इसमें इजी इंग्लिश भी आपको मिलेंगी। आपको वेब सीरीज जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपको वेब सीरीज़ भी मिल जाएंगी, मूवीज़ भी मिल जाएगी, सॉन्ग्स भी इजीली अवेलेबल हैं, कन्वर्सेशन भी इजीली अवेलेबल है कि दो लोग कन्वर्स कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको YouTube में हर चीज़ अवेलेबल है। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक कहना चाहिए कि लोगों के मन में ये चीज़ डाली गई है कि पहले ग्रामर सिखाओ, उसके बाद फिर वो लैंग्वेज सीखेंगे, तो ऐसा ज़रा भी ये गलत कंसेप्ट है। हमको कभी भी हमारे मदर फादर ने पहले ये नहीं सिखाया कि आप पहले संज्ञा सीखो, सर्वनाम सीखो, उसके बाद बोलना सीखना। उन्होंने जब 1 साल के थे, 6 महीने के थे, तब से वो हिंदी हमसे में बात करते रहते थे, हम ऑटोमेटिकली हिंदी सीख गए। इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छी लैंग्वेज सीखने के लिए बाद में आप ग्रामर से उसको बेटर बना सकते हैं कि कैसे करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामर किसी लैंग्वेज में अप्लाई किया जाए, उसके लिए आप बाद में ग्रामर ज़रूर सीखना चाहिए। लेकिन ग्रामर जो है बेसिक नेसेसिटी नहीं है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो आप चैट GPT कह लीजिए, चाहे आप YouTube कह लीजिए, चाहे आप नेटफ्लिक्स में जो इंग्लिश मूवीज़ है, या जो इजी इंग्लिश कन्वर्सेशन जो आपको वीडियोस मिल जाते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए देखने की। आप ज़रूर जो है 6 महीने 8 महीने में आप एक अच्छे इंग्लिश बिल्कुल बोलना सीख जाओ। ज़रूर। तो ये थे हमारे साथ, हमने अचानक पहुँचे बात करने और निकले प्रोफेसर सर, तो हमने सोचा कि इनसे ज्ञान ले लिया जाए कि क्या अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश कैसा बोला जाए। तो हम भी किस्मत वाले थे जो प्रोफेसर सर मिल गए, और आप सब भी इनके ज्ञान से इंग्लिश सीख जाओगे। थैंक यू सर। हाँ, बुक लेने आए हो? हाँ। कौन सी बुक लेने? ये इस टाइप की बुक? ये देखो, ये क्या चीज़ है? स्पीकर है क्या? हाँ? किसके साथ आए हो ये बताओ? पापा के साथ। और मम्मी? मम्मी घर में। मम्मी घर में। फिर आज स्कूल गए कि नहीं गए? नहीं गया। क्यों नहीं गए? छुट्टी है। छुट्टी है? कब तक छुट्टी है? 15 जून। 15 जून तक। फिर क्या कर रहे हो गर्मी में इस बार? कहाँ जा रहे हैं पापा? कहाँ ले जा रहे हैं घुमाने के लिए? हाँ? कहीं नहीं। कहीं नहीं? पापा जी को देखो, पापा सामने खड़े, उनको बोलो कहीं घुमाने लेके जाओ। हाँ? एक बार चेहरा ऊपर करो ना, उधर देखो ना। नानी के घर नहीं गए?